हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इलिस्ट्रेटर में ऑब्जेक्ट मेन्यू बार के बारे में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले कंट्रोल एन एक न्यू शीट लेता हूं। इस तरीके से मैंने कोई नई शीट ली। आप यहां एक रेक्टेंगल लेते हैं। इस तरीके से मैंने डबल क्लिक किया, कोई भी कलर फिल करता हूं इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने इसको उठा के यहाँ रखा, मूव करा, तो ऑब्जेक्ट में जाके ये ऑप्शंस हैं अलग अलग कि मुझे क्या करना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जो लास्ट कमांड मैंने यूज़ करी थी, जैसे मैंने रोटेट किया, तो उसके आगे नहीं काम करेगा इस तरीके से। तो ऑब्जेक्ट में गए, यहाँ जाने के बाद ये मूव है कि मैं मूव शो कर सकता हूँ। जैसे प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ तो मैं इस तरीके से शो कर रहा हूँ। आप यहाँ एंगल के हिसाब से भी इसको मूव कर सकते हैं कि मुझे कहाँ रखना है इस ऑब्जेक्ट को, इस तरीके से। ऑब्जेक्ट में गए, यहाँ जाके रोटेट है तो ये रोटेट शो करेगा कि जैसे मैंने इस तरीके से रोटेट किया, अभी जैसे रोटेट कर रहा था मैं। तो अलग अलग एक एक स्टेप शो कर रखा है जो हम यहाँ सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हैं। तो इस पे सिलेक्ट करता हूँ तो ये इस तरीके से है कि आमने सामने करने के लिए, उल्टा करने के लिए, जो मेरी यहाँ थी इस जगह, इस पॉइंट पे यहाँ, तो वो चीज़ ये अंदर से शो कर रहा है। ऑब्जेक्ट में गए, यहाँ जाके फिर मैंने जैसे इस पर सिलेक्ट किया तो यहाँ अपना साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरीके से। तो इनको एक एक करके आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ जाके इस पर सिलेक्ट करता हूँ तो जैसे मेरी पहले कमांड थी वैसे शो कर देगा, अगर मैंने कोई स्टेप यूज़ कर रखा होगा इसका। तो ये था आपका, तो एक एक करके इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है अरेंज। होल्ड दबा के मैंने इस तरीके से कोई कॉपी ली, जैसे मैंने कोई कॉपी शो करता हूँ इस तरीके से। अब मैं इसको अप डाउन करना चाहता हूँ तो यहाँ जाके आप इसको बैक कर सकते हैं पीछे की तरफ, आप इसको यहाँ फ्रंट कर सकते हैं इस तरीके से। मैंने इन तीनों को सिलेक्ट किया। आप यहाँ ऑब्जेक्ट में गए, मैंने किया ग्रुप, तो ये ग्रुप हो जाएगा इस तरीके से। ग्रुप कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को। आपने किया अनग्रुप तो ये अनग्रुप हो गया इस तरीके से। ऑब्जेक्ट में जाके मैंने किया लॉक तो ये लॉक हो जाएगा, तो आप इस तरीके से लॉक कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में गए, मैंने किया यहाँ जाके अनलॉक तो ये अनलॉक हो गया। तो इसमें लॉक में ऑप्शंस दे रहा है कि जो सा एरिया सिलेक्ट है उसको अनलॉक कर सकते हो, या जो आर्टबोर्ड आपने यूज़ कर रखा है उसको, या अदर कोई लेयर से, अगर हम F7 से लेयर पे काम कर रहे हैं तो उसको आप लॉक कर सकते हैं। इसके बाद है हाइड। मैंने किया हाइड पे क्लिक तो ये हाइड हो जाएगा। ऑब्जेक्ट में गया शो पे तो शो कर देगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइड करने के लिए, शो करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो सेम वही चीज़ यहाँ दे रहा है कि अदर लेयर्स के हिसाब से या आर्टबोर्ड के हिसाब से ये जो ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्ट है उसको आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं। शो करना है तो शो हो गया, ये पहले से शो है आपका। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, मैंने इसको किया डिलीट। आपने कोई टैग शो किया, जैसे मैंने यहाँ लिखा कोई डिजाइन, तो जैसे मैंने यहाँ लिखा WEB वेब, वेब लिखा मैंने। आप यहाँ इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करते हैं, जैसे इस तरीके से साइज को बड़ा किया। ओल्ड दबा के मैंने एक कॉपी और ले ली इसकी। विंडो में गई, मैंने किया यहाँ ग्राफिक स्टाइल, मैं ग्राफिक स्टाइल लेता हूँ। तो ये काफ़ी सारे स्टाइल हैं, जैसे कोई 3D स्टाइल मैंने शो किया इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, मैं इसमें आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट में गए, मैंने किया एक्सपेंड, तो ये है हमारा नॉर्मल। कोई रेक्टेंगल लेते हो, कोई टेक्स्ट लेते हो, तो उसको पाथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये शो करता है ऑब्जेक्ट को पाथ बनाना है, या जो आपका फिल ऑप्शंस है उसको आपको पाथ बनाना है, या कोई स्टॉक है उसको पाथ बनाना है। तो तीन ऑप्शन शो कर रहा है ये। तो अभी मेरे पास इसमें फिल और एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम पूरे को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ओके करता हूँ तो ये पाथ बन जाता है। इसका यूज़ क्या है कि आप यहाँ से एक स्टाइल बना सकते हैं इस तरीके से। कोई स्टाइल बना दिया, कोई लोगो स्टाइल बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है जैसे ये जो ग्राफिक स्टाइल है। ऑब्जेक्ट में गए, जब मैंने इस पे यहाँ सिलेक्ट किया तो ये क्या कर रहा है, तो इसको पाथ बना के दे रहा है इस तरीके से। इसने ये पाथ शो किया, मैं इसको यहाँ सिलेक्ट करता हूँ। आप अपनी इच्छा से कोई भी कलर फिल करते हैं, जैसे मैंने यहाँ जाके कोई भी कलर फिल किया इस तरीके से। अगर आप चाहें तो जैसे ब्लू कलर है, मैं इसको करता हूँ डिलीट, तो ये डिलीट हो गया इस तरह का हुई। कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट में जाके ये नॉर्मल किसी ऑब्जेक्ट को पाथ बनाने के लिए ये शो करता है आपका। और ये ब्रूस स्टाइल, ग्राफिक स्टाइल, या जैसे सिंबल, या आपने इफेक्ट मेन्यू बार में कोई स्टाइल यूज कर रखा है उसको पाथ बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस पाथ बनाने के लिए हैं कि आप इस तरीके से कोई पाथ शो कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है आपका आगे। जैसे मैं इसको करता हूँ क्लोज। आप फाइल में गए, मैंने किया यहाँ जाके प्लेस पे क्लिक। आप यहाँ बाहर से कोई इमेज लेके आते हैं, तो जैसे मैंने कोई इमेज शो करी इस तरीके से, तो इसमें इस तरीके से क्लोज का आइकन आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट में गए, मैंने रेस्टराइज पे क्लिक किया, तो ये शो करता है हमारा कि हमें क्या करना है। मैंने किया जैसे RGB, तो ये RGB है आपका। ओके करता हूँ तो ये इसका जो क्लोज का आइकन है ये हट जाएगा इस तरीके से। अगर फिर मैं इसको करता हूँ Ctrl Z, ऑब्जेक्ट में गया, आप यहाँ सिलेक्ट करते हैं, मैंने किया यहाँ जाके ग्रे स्केल्स, तो ये ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी पिक्चर इस तरीके से। और जो क्लोज का आइकन है ये हट जाएगा।
ऑब्जेक्ट में जाके फिर मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ, तो इसमें अलग अलग ऑप्शंस हैं कि आपको बिटमैप बनाना है तो ये बिटमैप शो कर देगा इस तरीके से कि आप इसमें क्या चीज़ करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने किया, यहाँ जाके दोबारा इसको पिक्चर को लेके आता हूँ मैं यहाँ, तो मैंने फिर रेस्टराइज पे क्लिक किया, तो ये है हमारा 72 के हिसाब से पीपीआई क्वालिटी के हिसाब से 150, 300 या अदर कोई सेटिंग अपने हिसाब से शो कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो जब आप ओके कर रहे हैं तो ये क्लोज का आइकन हट रहा है आपका। अब मैं इन दोनों की चीज़ आपको बताता हूँ, और ऐसे ही आप यहाँ मास्किंग के थ्रू काम कर सकते हैं कोई चीज़। तो जैसे मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, ओके करता हूँ, तो इस तरीके से मास्किंग के थ्रू काम करके दे रहा है आपका। ऑब्जेक्ट में गए, ये रेस्टराइज है आपका। अब इसके बाद इसमें एक काम और भी कर सकते हैं आप, जैसे मैं फाइल पे गया, मैंने किया प्लेस पे क्लिक, आप कोई पीएनजी फॉर्मेट लेके आते हैं, तो जैसे मैं पीएनजी फॉर्मेट लेके आता हूँ, जैसे पीएनजी फॉर्मेट है आपका, तो हम क्या करते हैं, जिसमें एक चीज़ और दिखा रहा हूँ, मैंने एक रेक्टेंगल लिया, इसमें मैं कोई भी कलर फिल करता हूँ, ऑब्जेक्ट में जाके मैं अरेंज में जाके इसको बैक कर देता हूँ। अब आपने किया यहाँ जाके लॉक, तो ये लॉक लग गया रेक्टेंगल हमारा, तो ये इमेज है हमारी। ऑब्जेक्ट में गया, रेस्टराइज पे क्लिक करते हो, मैंने किया ओके, तो ये व्हाइट कलर का बैकग्राउंड शो कर देगा इस तरीके से। अगर आप कहते हैं कि मुझे व्हाइट कलर का बैकग्राउंड नहीं चाहिए, मुझे ये क्लोज का आइकन हटाना है, तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये क्या करता है आपका, जब आप यहाँ जाएंगे ओके करेंगे, तो इस तरीके से ये वो ओनली जो व्हाइट कलर जो आ रहा था वो हटा दिया इसने, और प्लस इसने क्या करा आपका कि जो ये यहाँ व्हाइट कलर जो आ रहा था एक्स्ट्रा, वो चीज़ खत्म कर दी इस तरीके से। तो ऐसा कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसका काम हमारा है कि अगर हम पीएनजी कोई फॉर्मेट लेके आते हैं तो उसको सेम पीएनजी रखने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं, बना सकते हैं। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।